अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। एंग्लो उर्दू हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम कक्षा 9 हिंदी क्या निराश हुआ जाए, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हमने इस निबंध को 2 किस्त में समझाया है। पहली किस्त में आपको समझाया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, आज हमारे समाज में अनेक बुराइयां आ गई है। झूठ, बेईमानी, धोखेबाजी, भ्रष्टाचार आदि की घटनाओं से अखबार भरे रहते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि समाज में अच्छी बातें नहीं हो रही। समाज में अच्छे तत्व आज भी बचे हुए हैं, इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम दूसरी किस्त को समझते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। देखिए, लेखक हमें कहते हैं कि धर्म को हम धोखा नहीं से दे सकते हैं, पर कानून को हम धोखा दे सकते हैं। यही कारण है कि लोग धर्म भीरू है, यानी धर्म से डरते हैं। वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते और कानून की जो त्रुटियां हैं उससे लाभ उठाते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा है, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। देखिए, जो मनुष्य है वह धर्म से डरता है, इसीलिए वजह से वो दब गए हैं, पर नष्ट नहीं हुए। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करते हैं, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं जो समाज से उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं, जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। अगर किसी में दोष है तो उसका पर्दाफाश करना बुरी बात तो नहीं है, पर बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई तो उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। देखिए, बुराई में रस लेना बुरी बात तो है, पर अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर करना, यानी उसे बताना, वो नहीं करते हैं, वो और भी बुरी बात मानी जाती है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटित है जिन्हें उजागर करने से लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के 2nd क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, ये बहुत गलती हो गई थी। आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। देखिए, यहाँ पर हमें एक इंसिडेंट बताया है कि रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से 10 रुपये की जगह पर वो 100 रुपये की नोट दे देते हैं और जल्दी जल्दी में गाड़ी में आकर बैठ गए। लेकिन टिकट बाबू जो है वो उन्हें ढूंढते हुए 2nd क्लास के डब्बे में आते हैं और बाकी के जो 90 रुपये हैं वह उन्हें देते हैं और कहते हैं कि बहुत गलती से हो गया था, आपने भी नहीं देखा था और मैंने भी नहीं देखा था। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछनीय घटनाएं भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे।
बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। देखिए, सुनसान स्थान में जब बस बंद हो गई तो वहाँ पर बस के यात्री घबरा जाते हैं और कंडक्टर ऊपर से साइकिल लेकर चलता बनता है। अब लोगों को संदेह होने लगता है कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था। अब यहाँ पर जो बस में घबराए हुए लोग बैठे हैं वो यही सोचते हैं और अलग अलग तरह की बातें करने लगते हैं कि यहाँ पर डकैती चोरी होती है, जो 2 दिन के पहले ही इस तरह एक बस को लूट लिया गया था। परिवार सहित मैं अकेला ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। अब देखिए, बच्चे जो है पानी मांग रहे थे, पर यहाँ पर पानी का कहीं पर भी ठिकाना नहीं था। बस जो है सुनसान रास्ते में बंद हो गई थी और ऊपर से आदमियों का भी डर था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। देखिए, वो ड्राइवर जो है वो कहने लगता है कि हम कोई ना कोई उपाय कर रहे हैं, मुझे बचा लीजिए वरना ये लोग मुझे मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। वैसे डर तो मुझे भी लग रहा था, पर मैंने यात्रियों को समझाया कि हमें इसे मारना नहीं चाहिए। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि वे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। तब जो यात्री थे, जो घबराए हुए थे, वो मुझे कहने लगे कि इसकी बातों में मत आइए, इसने बड़ी समझदारी से कंडक्टर को पहले ही डाकू को यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। देखिए, डरा हुआ तो मैं भी था, लेकिन ड्राइवर को मैंने किसी तरह से बचा लिया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी पत्नी की हालत बहुत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वही दूध मिल गया। थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया। ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग उस अड्डे से बस अड्डे पहुंच गए। देखिए, जो ड्राइवर साइकिल लेकर चला गया, जो कंडक्टर साइकिल लेकर चला गया था, वो दूसरी बस लेने गया था, पर यहाँ पर भयभीत लोगों के मन में दूसरी सोच आने लगी थी। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है। लेखक हमें समझाते हैं कि मुझे ठगा भी गया है, धोखा भी खाया है और विश्वासघात भी हुआ है, पर ऐसी भी घटनाएं हैं कि जिसमें अकारण मुझे सहायताएं भी मिली है। निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े तो धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों में पर भी
हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। अगर ऐसे हालात आते भी हैं तो मैं, हे प्रभु, आप पर संदेह ना करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हमें कहते हैं कि जो महान भारतवर्ष की संभावना बनाई है हमने उसे पाने की, वो बनी रहेगी। हमें निराश नहीं होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।